लेके आपके लिए आया हूं बच्चों राजस्थान में कल्याणकारी योजनाएं। जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है बच्चों इसे एग्जाम में यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हो, अपन ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो बच्चों आज का जन कल्याणकारी योजना में चिकित्सा विभाग की कौन कौन सी योजना चल रही है उनके बारे में बच्चों डिटेल में देखने वाले हैं। जिसकी पहली योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इस योजना का नाम ओल्ड नाम बच्चों मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था। बीजेपी सरकार ने 19 फरवरी 2024 को इसका नाम चेंज कर दिया गया। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को हुई थी। अब मजदूर दिवस मनाया जाता है इस दिन। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग है और इस योजना में आपको 25 लाख रुपए का कैशलेस बीमा प्रदान किया जाएगा। यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें देखिए लगभग इस राजस्थान के बच्चों 80% सारे लोग निःशुल्क बीमा इसमें मिल जाता है। इसमें जैसे एनएफएस योजना से संबंधित है। इसके अलावा लघु एवं सीमांत किसान है, वरिष्ठ नागरिक है जिसकी आयु 70 से ज्यादा है, संविदा कर्मी, कोविड-19 से संबंधित जो भी लोग थे उनको। और बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी कि ईडब्ल्यूएस परिवार को भी मुफ्त इलाज दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यदि एग्जाम में आता है इसका प्रीमियम कितना है तो 850 रुपए प्रीमियम देना है, जो इसमें नहीं आते। इस योजना का प्रीमियम 1965 रुपए है, लेकिन राज्य सरकार का कोई भी नागरिक बच्चों 850 रुपए में इस योजना का लाभ ले सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो 25 लाख का बीमा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसमें 5 लाख का बीमा मोड पर आधारित है और बच्चों 20 लाख का जो बीमा ट्रस्ट मोड पर आधारित है। इतना अपन को ध्यान रखना है, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही बच्चों इसमें अंग प्रत्यारोपण जैसे कि कोकिलगर इम्प्लांट्स के लिए विशेष पैकेज बच्चों इसमें शामिल है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए इस योजना में बच्चों जब प्रारंभ हुई थी तो 1572 पैकेज के आसपास थे, लेकिन बच्चों इसमें 1819 पैकेज, ये भी आपको एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन अपडेटेड बच्चों देखें तो 2370 पैकेजेस है, जो मैंने ऑलरेडी साइड में लिख लिया, आप देख सकते हो इसको। और 1819 भी एग्जाम है तो ये भी ध्यान रखना है और इसको भी ध्यान रखना है। यदि ये ऑप्शन में रहता है इसको करना है, ये रहता है इसको करना है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा देखने वाले हैं और कौन कौन सी इंपोर्टेंट है। यस, इसमें 5 दिन बच्चों पूर्व, जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे इस दिन 5 दिन पूर्व और 15 दिन पश्चात इसमें आपको लाभ मिलेगा। 2024 बजट की घोषणा के अनुसार 73 डे केयर कैंसर उपचार के पैकेज को भी इस योजना में शामिल किया गया। ये थोड़ा देखना है। नेक्स्ट योजना आपके सामने है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2022 से राजस्थान में शुरू हुई। इससे पहले 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसी के तर्ज पे 1 मई 2022 को इस योजना का शुरुआत हुई और भजनलाल जी ने 19 फरवरी 2024 को इसका नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतना ही ध्यान रखो बच्चों इसमें कि 1 मई 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों देखो इसका लाभ किस किस को मिलेगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना के सभी बीमित परिवार। यदि आप ऑलरेडी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रहे हो तो ऑलरेडी आपको इस योजना का लाभ भी मिलेगा। इसको अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं रहती है। राज्य बीमा और प्रावधायी जो बच्चों निधि विभाग है, ये इसका क्या करें, नोडल विभाग है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। इसका लाभ क्या क्या मिलने वाला देखिए। लाभार्थी परिवार के सदस्य तथा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु, दुर्घटना के कारण हाथ पैर आंख में स्थायी यदि पूर्ण क्षति आती है तो 10 लाख रुपए का बच्चों इसमें आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। 10 लाख रुपए याद रखो, काफी है। अब देखो यदि एग्जाम में थोड़ा सा और डीपली आ जाए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंदर का बच्चों लाभ क्या देखो। यदि एक सदस्य की परिवार में मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए दे है और परिवार में एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होती है तो 10 लाख रुपए का लाभ प्रदान किया जाता है। यदि सामान्यतः पूछे तो लाभ कितना, 10 लाख। नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। यदि आप किसी के जीवन की रक्षा करते हो तब आपको क्या मिलेगा। 6 सितंबर 2022 को चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का शुभारंभ किया गया। सब अशोक गहलोत जी की देन है। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, नाम चेंज किए। 21 अगस्त 2024 को इसका नाम चेंज किया गया और रखा गया मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। नोडल विभाग की बात करें, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग है। सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर को कम करना इनका टारगेट था। इसमें यह बोला गया था बच्चों इस योजना में कि राजकीय व निजी अस्पतालों में 72 घंटे तक निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से आपको कुछ भी चार्ज नहीं देना है।
यहां पर बच्चों यदि राजस्थान के बाहर का व्यक्ति तो भी आपको जीवन रक्षा योजना के तहत लाभ मिलने वाला है। अब देखो इसमें यदि आप गोल्डन आवर के अंदर यदि किसी व्यक्ति को घायल व्यक्ति को यदि अस्पताल पहुंचाते हो तो इसमें 10,000 रुपए का आपको इनाम दिया जाएगा, लेकिन वो आपके परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए, यह भी जरूरी है। दूसरी बात देखते हैं इसमें योजना में संबंधित अस्पताल को गैर लाभार्थी घायल के उपचार व खर्च का भुगतान राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। खर्च का राशि का पुनर्भरण त्रैमासिक आधार पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जीवन रक्षा कोष से किया जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए और इस योजना में आपको क्या क्या इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखो। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना का बजट है ये। इसमें 108 एम्बुलेंस, 1033 एम्बुलेंस वगैरह वगैरह ये चालू की गई थी, इतना आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना, यानी कि वाउचर योजना किसके लिए, वो देखिए बजट 24-25 में घोषणा थी कि गर्भवती जो महिला है इनको सोनोग्राफी करवाने के लिए निःशुल्क बच्चों एक कूपन दिया जाएगा, एक वाउचर दिया जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 17 सितंबर 2024 को जयपुर में एक जो कार्यक्रम आयोजन हुआ था वहां से इस योजना की शुरुआत की थी। तो बच्चों देखो जब भी अब है ना बीजेपी सरकार है तो ज्यादातर योजना का प्रारंभ जयपुर से ही होता है। अशोक गहलोत जी होते तब जोधपुर से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग है। इसके अलावा इसमें देखिए लाभार्थी हेतु पात्रता क्या है, महिला राजस्थान की निवासी होनी चाहिए, महिला कम से कम 3 माह की गर्भवती होगी तभी बच्चों इसको लाभ मिलेगा इसका, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो इसमें बच्चों ये भी बोला गया है कि सोनोग्राफी हेतु जो क्यूआर कोड जारी किया जाएगा उसकी वैधता बच्चों 30 दिन होगी और इसके लिए बजट रखा गया है 10 करोड़ का वार्षिक बजट है। बच्चों मैं पहले से आपके लिए हाईलाइटेड पॉइंट करके आया हूं, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आ गया, ऐसा नहीं है। तो आपको जो आपके पढ़ने लायक है वही मैं लेके आया हूं। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024 की बात करें बच्चों, देखो ये बाल संबल योजना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दिसंबर 2024 में शुरुआत राज्य सरकार द्वारा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक एवं बालिकाओं को राहत प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और बच्चों देखो बालक जो छोटे छोटे बालक होते हैं उनको ऐसी ऐसी गंभीर बीमारियां हो जाती है कि इसका इलाज करवाने के लिए पेरेंट्स को पैसे नहीं होते, इसलिए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। सामाजिक न्याय एवं आधारिकता विभाग इसका नोडल विभाग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आ गया ना तो लोग स्टूडेंट इसमें ये सोचेंगे कि अपना चिकित्सा विभाग इसका नोडल विभाग है, लेकिन बच्चों बालक का न्याय एक ही चाहता है, वो है सामाजिक न्याय। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ राजस्थान के सामाजिक एवं न्याय जो आधिकारिता मंत्री कौन है, मैं बता देता हूं, अभी आपको भी पता होना चाहिए, अविनाश जी गहलोत है। इस योजना की पात्रता क्या है वो देखिए, बच्चा 18 वर्ष से कम होना चाहिए। यदि बच्चे की उम्र 0 से लेके 18 वर्ष से कम लड़का है तो इसका वहन राज्य सरकार करेगी, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखो आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो अथवा 3 वर्ष से अधिक समय से राज्य में निवासित हो, दोनों में से एक कंडीशन है, या तो बच्चा 3 वर्ष से राजस्थान में रह रहा है या राजस्थान का निवासी होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों कुछ भी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो जो इंपॉर्टेंट बात है वो, यदि दुर्लभ बीमारी से बच्चा पीड़ित है तो 50 लाख रुपए तक का उपचार दुर्लभ बीमारी निधि से निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। राशि इंपॉर्टेंट है 50 लाख रुपए की, ठीक है। आपको पता होगा बच्चों जो मां योजना है जो अपने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी इसमें तो 25 लाख का था प्रावधान, लेकिन जो बच्चों के लिए जो है योजना ये बाल वाली बाल संबल योजना, इसमें आपको ध्यान रखना है 50 लाख रुपए तक प्रावधान है दुर्लभ बीमारी के लिए। क्योंकि बच्चों आपने कैंपेन में बहुत सारे देखे होंगे, दुर्लभ बीमारी से पीड़ित को 5,000 रुपए प्रति माह का दुर्लभ बीमारी से निधि से दिया जाएगा। ये बच्चों रीट वालों को बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना के पहले चरण में जेके लोन अस्पताल जयपुर और एम्स जोधपुर बच्चों इसके लिए अधिकृत किए गए, शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। इस योजना का शुभारंभ नेक्स्ट योजना की बात की जाए मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना 7 अप्रैल 2025 को, सबको पता होगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नोडल विभाग इसका चिकित्सा विभाग है।
राजस्थान सरकार के बच्चों इसमें संकल्प रखा गया था, उत्तम स्वास्थ्य उत्तम ग्राम उत्तम होगा राजस्थान। इस संकल्प के साथ इस योजना का प्रारंभ किया गया था। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें और आपको क्या क्या ध्यान रखनी है। इसमें बच्चों इस योजना के तहत 10 प्रमुख हेल्थ इंडिकेटर्स जारी किए गए थे। यदि कोई भी ऐसी ग्राम पंचायत जो क्या करती है 100% ये उपलब्धि हासिल करती है तो ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही हर ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत को 10 इंडिकेटर्स पर खरा उतरने पर प्रमाण पत्र और क्या दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें 10 हेल्थ इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं देख लीजिए। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, संस्थागत प्रशस्व, प्रसव पूर्व देखभाल, टीकाकरण, हाइपरटेंशन, डायबिटीज स्क्रीनिंग, माँ योजना कार्ड, टोबैको मुक्त ग्राम पंचायत, नागरिकों के स्वास्थ्य जांच, मोतियाबिंद की जांच, खसरा का टीकाकरण, बस काफी है। नेक्स्ट आपके देखिए निरामी राजस्थान अभियान की बात करें। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के अवसर पर केंद्र सरकार ने के फिट इंडिया मूवमेंट के अनुरूप राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में मुख्यमंत्री भंजनलाल शर्मा के द्वारा निरामी राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई थी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये फिट इंडिया मूवमेंट के रूप में चलाया गया था राजस्थान में भी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि प्रदेश के नागरिक हैं उनको बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर निरोग जीवन सुनिश्चित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसका विभाग है तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। इस महाअभियान के अंतर्गत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रमुख बच्चों पहल की गई थी वो थी, पहला था अपना मिशन मधुहारी। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एग्जाम में बच्चों यही आता है। इसमें कौन से जो मिशन मधुहारी थी, इसमें टाइप फर्स्ट डायबिटीज देखभाल हेतु समृद्ध भारत का पहला कार्यक्रम राजस्थान में चला गया था मधुहारी। इसमें देखो तो ये जो मधुहारी है, मिशन मधुहारी, देखो ये रहा मिशन मधुहारी है। ये अपने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर, नागौर, उदयपुर और जोधपुर में प्रारंभ किया गया था। यदि किसी को डिस्ट्रिक्ट आधारित कर लो, नहीं है तो भी चलेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना कि टाइप फर्स्ट डायबिटीज में इससे इसका संबंध है। दूसरा बच्चों इसमें है कि मिशन लिवर स्माइल, ये अपने फैटी लिवर से संबंधित है, इतना ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत 19 अप्रैल को जालरापाटन झालावाड़ में पहली क्लिनिक इसके तहत खोली गई थी। किसके तहत? मिशन लिवर स्माइल के तहत। एक अभियान अपना शुरू किया गया था ईट राइट अभियान, ये जंक फूड से संबंधित है, थोड़ा ध्यान रखना है। एक अपने है रामरथ, दूर दराज के क्षेत्र में स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने के हेतु रामरथ नामक 24 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स प्रारंभ की गई थी। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ये मोबाइल वैन जाएगी और इसका इलाज करके आ जाएगी किसी का भी, तो थोड़े ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें देखो स्तनपान प्रबंधन इकाइयां वगैरह चालू की गई और 50 चिकित्सा संस्थानों में होमोडायलिसिस वार्ड की स्थापना की जाएगी। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल हेतु एआई आधारित एकीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम, माँ योजना का मोबाइल एप्लीकेशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऊपर वाला देख लो काफी है। नेक्स्ट है अपने राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, ये 14 अगस्त 2024 को शुरू किया गया था, बस इतना ध्यान रखो। इसके उद्देश्य देख लो, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सिंगल विंडो प्रक्रिया के लिए सुविधा तैयार करना, अस्पताल प्रशासन डॉक्टरों की सहायता करना, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बच्चों योजना इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट किया मैंने, और जो काम की नहीं उसको नहीं किया, ठीक है। यस, ये योजना अच्छी है। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना आरजेएस 28 मार्च 2025 को भीलवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन के उत्सव पर पत्रकारों को स्वास्थ्य लाभ दिलवाने हेतु राजस्थान सरकार ने राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रारंभ की थी। इसका विभाग कौन सा है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, क्योंकि बच्चों ये जो पत्रकार वगैरह होते हैं वो सूचना का काम करते हैं, इसलिए इसको लिंक करके आप याद कर सकते हो। इसका नोडल विभाग कौन सा है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 10 लाख रुपए तक का इनको प्रतिवर्ष चिकित्सा व्यय की सुविधा प्रदान की जाएगी पत्रकारों को। नेक्स्ट अपने हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ये योजना अपने 1 मई 2022 से शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ये योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो बच्चों अशोक गहलोत की सरकार में शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के विस्तार के रूप में शुरू की गई। इन दो योजना को शामिल किया और इस योजना की शुरुआत की गई थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, ठीक है। इसमें क्या 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 था देखो, दो योजना के इंक्लूड मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये 2 अक्टूबर 2011 को आई थी। जांच योजना कब आई थी? 7 अप्रैल 2013 को। 7 अप्रैल को अपना विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते, इस टाइम इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इन दोनों को मिला के 1 मई 2022 की बात है, ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। काफी है, इसमें ज्यादा कोई देखने की जरूरत नहीं है। यदि कोई होगा तो मैं बता दूंगा आपको। यस, ये नहीं देखने।
बच्चों एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आने हैं जो लेटेस्ट है और जो थोड़े काम के 5 से क्वेश्चन बन सकता है। एक देखिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये वर्ष 2015 में एनएसएम के साथ शुरू किया गया था। इसमें क्या था वो देखिए, 18 साल तक के सभी बच्चों की जन्म के समय सीमित 40 मुख्य बीमारियों के समय पर पहचान करके उपयुक्त उपचार प्रदान करना। यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है, जो संपूर्ण देश में ये कर रहा है कि जो 18 साल तक के सभी बच्चे जन्म से यदि कोई इसमें कोई इंपोर्टेंट बच्चों 40 बीमारियां लिखी हुई है, इसमें से यदि बच्चे किसी में बीमारियां हैं तो उनके लिए सरकार हेल्प करेगी। इसमें इस कार्यक्रम उद्देश्य है कि बालक स्वास्थ्य के विकास के 4 डिफेक्ट्स को यथा समय पहचान कर उपचार करना। 4 डिफेक्ट्स का मतलब है जन्मजात विकृति, अपूर्णता या कमी, ये डिफिशियंसी, बर्थ डिफेक्ट एंड डिजीज, रोग से संबंधित। इसके अलावा अवरुद्ध विकास, विकलांगता, डेवलपमेंट्स डिलेस एंड द डिसेबिलिटी, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी देखिए, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 7 जनवरी 2014 को शुरू, किशोरों को मजबूत एवं सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। राज्य के 15 उच्च प्राथमिक वाले जिलों में इसको स्टार्ट किया गया था। बच्चों इतना इंपोर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है, इंपोर्टेंट होगा तो मैं इसको हाईलाइट कर चुका हूं। यस, ये थोड़ा ध्यान रखना है। देखो, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष है, ये अपने सितंबर 2014 में आयुष मंत्रालय द्वारा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। आयुष में ये का मतलब आयुर्वेद, वाई का मतलब योगा, यू यूनानी, एस का मतलब सिद्ध, एस का मतलब होम्योपैथिक होता है। इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अपन और योजना देखने वाले, आयुष्मान व वंदन योजना, ये 29 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई थी। तो यह योजना 17 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करने हेतु कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। बस इतना इसमें यह ध्यान रखना है कि आयुष्मान व वंदना योजना है, इसमें जो पात्र परिवार है, जिसमें जो लोग 17 वर्ष से अधिक आयु के उनको इसमें शामिल किएंगे और 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान किया जाएगा। दूसरा है सुधार मिलावट प्रभार, ये 15 फरवरी 2024 से शुरू है। राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए चलाया गया अभियान है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें और कौन कौन सी योजना इंपोर्टेंट है वो अपन देखने वाले हैं। ये थोड़ा इंपोर्टेंट है, देखिए, यूविन पोर्टल, यह पोर्टल UIP के दिन गर्भवती महिलाओं और 16 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण के रिकॉर्ड को डिजिटली बनाने के लिए यूविन पोर्टल शुरू किया गया। एग्जाम में आ सकता है कि 16 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इनके जो टीकाकरण का रिकॉर्ड को डिजिटली करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा, तो यूविन पोर्टल है। ठीक है ना, ये थोड़ा देख लेना। इसके अलावा और कौन कौन सी योजना इंपोर्टेंट है। यस, दवा आपके द्वार योजना, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एक नई योजना दवा आपके द्वार योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत वेरी वेरी इंपोर्टेंट, दवा आपके द्वार योजना के तहत किस उम्र के लोगों को शामिल किया गया है, तो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल किया गया है। यदि आपके भी परिवार में कोई यदि 60 साल से ज्यादा है तो आप दवा अपने घर पे मंगा सकते हो, ऐसे सरकार बोलती है। मेरे को तो लगता है हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलती तो घर पे क्या मिलेगी, भगवान जाने। अब देखो, नेक्स्ट योजना आपके सामने है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। ये योजना राजस्थान में महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता, कौशल संवर्धन और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, नारियों को सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। एक और योजना है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। ये योजना राजस्थान की महिलाओं को कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा सशक्त करने का प्रयास करती है। इसका नाम आपको पता करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,